हरिओम। जिन्होंने भी घर मंदिर के माध्यम के ओर से आज नागपंचमी के अवसर पर गोत्र और नाम कालसर्प पूजन के लिए दर्ज किए थे, उनके लिए हमने यहाँ पर राहु कालसर्प का पूजा करवा दिया है। भगवान त्र्यंबकेश्वर आपको सबको सद्बुद्धि दे, सबको निरोगी रखे, सबको अच्छी स्वास्थ्यता प्रदान करे। हरिओम। भगवान जी का स्मरण करना है, गणेश भगवान जी की प्रार्थना करनी है और गणेश भगवान जी को अपने पूजन में इन्वाइट करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणेश भगवान जी को चावल चढ़ा दो। ध्याय ध्यानार्थ आवाहनार्थ स्नानार्थ क्षाम समर्पयामि। सिर्फ गणेश भगवान जी की मूर्ति उठाकर ये थाली में रख दो। भगवान जी को 4 चमचे जल चढ़ाओ। महागणाधिपते महाभाग्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। पयाधि पंचामृत स्नानं 2 चमचे दूध चढ़ाओ गणेश भगवान जी को। कामधेनु समत्पन्नं सर्वेषां जीवनं पावनं यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं विदं महागणाधिपते महापयस्नानं समर्पयामि। 2 चमचे दही चढ़ाओ। पयसस्तु समुद्भूतं मधुरान्नं शशिप्रभं दध्यानितं मया देवं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। महागणाधिपतये नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दही चढ़ाने के बाद 2 चमचे घी चढ़ाओ। नवनीत समत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि। स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मृत स्नानं समर्पयामि। 2 चमचे शहद चढ़ाओ। परपुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। महागणाधिपतये नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्तरेण 2 चमचे शक्कर चढ़ाओ। इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। महागणाधिपतये नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्तरेण 2 चमचे जल चढ़ाओ। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानां शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। परिमल सौभाग्यमंगल द्रव्याणि समर्पयामि। नमस्कार करो, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। हाथ में 2 चमचे जल ले लो। अनेन मलापवर्षक पंचामृत पूजनाख्येन आवाहित विघ्नहर्ता महागणपति प्रियंतां नमः। जल छोड़ दो। तत्सदेवार्पणमस्तु। निर्माल्यम उत्तरे विसृज्य भगवान को चढ़ाया फूल उठाओ, सूंघ लो, दोनों आंखों को लगाओ, नीचे भूमि पे डाल दो। निर्माल्यम उत्तरे विसृज्य हाथ पोंछ लो। अभिषेकार्थे पुनश्च गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अभिषेकं कुर्यात्। अभी आपको चमचे से लगातार गणेश भगवान जी को जल चढ़ाते रहना है, गणेश भगवान जी का अभिषेक करते रहना है। आपके मन में श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः जाप करते रहना है। हरि ओम। नारदोवाचरणं शिरसा देवं गौरीपुत्रं नायकं भक्तावाचं स्मरणित्यं आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं मकरन्दं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णलिङ्गाक्षं गणवत्तं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकर्णैव च सप्तमं लिङ्गराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा अष्टमं नवमं भारचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशेतु विदरणा द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्द्रः न च विघ्नभयं रक्ष रक्षगणाध्यक्ष रक्षव भक्तानां धेनुदात्राता भो भवान् बोलो अनेन विशेष अर्घ्य दानेन फलरोस्तु सदा मम। गणेश भगवान जी के सामने गोल घुमाना है और नीचे दही प्लेट में छोड़ दो। महागणाधिपतये नमः। विशेष देव समर्पयामि। नमस्कार करो, प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। अभी हम गणेश भगवान जी को जजमान की पीड़ा हरने के लिए प्रार्थना करें। अथ प्रार्थना विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय विद्युताय नागामनाय श्रुतिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय त्रिरूपाय नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते। ब्रह्मचर्ये भक्तप्रियाय देवाय नमस्तेभ्यं नायक लंबोदर नमस्तेभ्यं सतिप्रिय निर्विघ्नं देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमस्कार करो, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हाथ में जल लो। अन्यथा शक्त्या धावत्या गुजनाथ परमना भगवान आवाहित विघ्नहर्ता महागणपति प्रियंतां नमः। जल छोड़ दो। सद्देवार्पणमस्तु। यहाँ पर हमने गणेश भगवान जी का पूजा संपूर्ण किया। हरि ओम। कुटुंबाः सह परिवाराः बोली यजमानस्य प्रतिनिधि भूतं
भूतम। आपका गोत्र, आपका नाम। बोलो। मम समस्त यजमानस्य प्रतिनिधि भूतम यजमानस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षणार्थम यजमानस्य सकल मन इच्छित शुभ कामना सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे उद्योगे व्यवसाये विद्या अभ्यासे सर्वत्र यश विजय लाभ आदि प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादि धन धान्यादि संपत्ति वृद्धि स्थिर कीर्ति संस्कृतं भूतं सानमाय श्रीत्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा सर्वमित्रस्तं तत्र गच्छतु। दस्तिजाओं को प्रणाम करो। भूतानि राक्षसावापि एतदृष्टं त्रिगणं ते सर्वे गच्छन्तु। कर्मेऽहं विधिपूर्वकं दश दिक्पालदेवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अक्षरपिण्डोपरितले संस्थाप्य तत्त्वमोहः ॐ ततवाजामि ब्रह्मः पद्यमानस्ता शास्त्रयजमानभिः अहेडमानद्रोणिः बुद्धिर्शब्दसमम् आयुर्वेदिः अस्मिन् कलशे संसर्गं शशक्तिदम् आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचारादि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि बिल्वपत्राणि समर्पयामि तुलसीपत्राणि समर्पयामि। नमस्कार करो। प्रार्थना करो। एक चमची जल छोड़ो प्लेट में। अनेन पूजनेन वरुणदेवताः स्थावर धूपदीपानि समर्पयामि। ये वाले फल को हाथ लगाइए। ये उसके बाद से जल घुमाकर भोग लेना। हाथ में एक चमची जल लेकर उसके बाद से जल घुमाकर भोग लेना। नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार प्रणाम करो। प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा 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 स्वाहा। ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि। मुखवासार्धेवडापूर्वं अंगूरं समर्पयामि। संकल्पपूर्वं तस्मैं लक्ष्मणं समर्पयामि। एक चमची जल छोड़ो प्लेट में। अनेन पूजनेन वरुणदेवताः प्रियन्तां नमः ततो गंगादि आवाहन। ये कलश के ऊपर आपका राइट हैंड रखो। भारतवर्षों में जितनी ईश्वर में घर मंदिर में नाम दर्ज किए हैं कालसर्प पूजा के लिए, उनका हम नाम गोत्र उच्चारण करेंगे। नागपंचमी के लिए अवसर पर कालसर्प का पूजा जिन्होंने भी नाम गोत्र दर्ज किए उनका हम नाम गोत्र उच्चारण करिए और उनके लिए हम यहाँ पर पूजा करेंगे। इधर विष्णु स्थावर नक्षत्रम विष्णुदेव योगश्चरण विष्णु सर्वं विष्णु अद्य पूर्वोश्चरण ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यो यजमानस्य नाम गोत्र उच्चारः। दिव्यांगोहनश्री शर्मणः काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य नीन्द्रमोहन श्रीवास्तव शर्मणः कौशलगोत्रोत्पन्नस्य दीपाली महोत्रा राजदीपाली छवि सिद्धांत रौनक लवकुश परिवारः अत्रिगोत्रोत्पन्नस्य यजमान शर्मणः अंगिरसगोत्रोत्पन्नस्य नीलेन्द्र विक्रम सिंह हिंदू सिंह शर्मणः काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य श्रुति बडोले शर्मणः भारद्वाजगोत्रोत्पन्नस्य प्रियेश राजगोर प्रियेश राहुल राजगोर शर्मणः विश्रोई गोत्रोत्पन्नस्य राजेश रूपेश शर्मणः कौंडिन्या गोत्रोत्पन्नस्य परशुराम शर्मणः कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य शांतनु श्रीवास्तव अमित शर्मणः काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य शिवानंद कांतमो राजू शर्मणः कृष्णाद्रि गोत्रोत्पन्नस्य तेजस दवे शर्मणः गौतम गोत्रोत्पन्नस्य श्रेयस मिश्रा शर्मणः काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य पीयूष भट्ट शर्मणः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य अभिषेक सिंह शर्मणः अत्रि गोत्रोत्पन्नस्य राजकुमार फाटक शर्मणः शिव गोत्रोत्पन्नस्य लक्ष्मण बालमणि शर्मणः अक्षगोकर्ण गोत्रोत्पन्नस्य अमित कुमार व्यास शर्मणः काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य
शिवम खोनकर सोनकर शर्मणाः मंगलगोत्रोत्पन्नस्य अमित कुमार अग्रवाल शर्मणाः पाराशर। भगवान जी के पीछे में कलश रखा है, ये कलश भगवान जी का पूजन करो। दोनों हाथ नीचे भूमि को लगाओ। कलश के नीचे गेहूं है, गेहूं को हाथ लगाओ। वो कलश को हाथ लगाओ। कलश के अंदर में 3 चमचे से चंदन का टीका लगाओ कलश को। थोड़े से चावल डालो कलश के अंदर। कलश के अंदर में पत्ता है, पत्ते को हाथ लगाओ। कलश को हाथ लगाओ। वो बाजू में नारियल उठा और कलश के ऊपर खड़ा करके रखो। नारियल के ऊपर चावल चढ़ा कलश के पास चढ़ा पुष्पाणि समर्पयामि तुलसी पत्राणि समर्पयामि बिल्वपत्राणि समर्पयामि। चढ़ा दो कलश के पास नीचे एक साइड में चढ़ा दो। नमस्कार करो, प्रार्थना करो, नमस्कार। 2 चमचे जल छोड़ो नीचे बड़ी प्लेट में। स्थावर धूप दीपान दे आचमन समर्पयामि। नंबर 3 वाले फल को हाथ लगाइए। फल के बाजू से जल घुमाकर भोग लगाइए। सत्यम भगवते वासुदेवाय आजबार प्रणाम करो। ब्रह्माय स्वाहा, वाय स्वाहा, स्वाहा उदाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। उपवासार्थं समर्पयामि। संकल्प दक्षिणां समर्पयामि। 1 चमचे जल छोड़ो प्लेट में। अनेन पूजनेन वरुणदेवताः प्रियन्तान् ततो गंगादि आवाहनं। कलश भगवान को प्रणाम करो। जय तीर्थानंद श्रीकांतन विनाह देकाद्वैतो जने धर्मात्म से पाशवानी नमस्कृभ्यं पदिं जीवनाय का पुण्याह वाचनं यावत् तावत् त्वं सिद्धिदो भव। दोनों घुटने के बल बैठो। सामने वाला कलश उठाना है, माथे पे लगाना है, वापस रख देना है। 3 बार लगाओ। अवनेन ददामंडलाः कमलकुलसदृशमण्डितं शिरस्याधायो दक्षिणेन परमास्वरूपं धारयित्वा वेदो ओम त्रिपदाभ्युचक्रमे विष्णुरूपादाभ्यः अतो ब्रह्माधारेण दुर्गानागानदियो विश्वविष्णुवदाशतेनादि प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं वस्तु हन्तिप्रवन्दो तेनादि प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं वस्तु। अच्छे से बैठ जाओ। 4 चमचे जल छोड़ो प्लेट में। ब्राह्मणानामस्ते सुप्रोक्षितमस्ति दुर्गमस्याकरणाशीलकं कुंडली मध्ये राहुकाल सर्प दोष निवारणार्थं राहु केतु देवतानां अनुकूलता सिद्ध्यर्थं क्रियमाणस्य राहुकाल शान्तिं कर्मणः पुण्याहं कल्याणं वृद्धिं स्वस्तिं श्रीः भवन्तु गणेश भगवान जी को 5 बार प्रणाम करो। अस्मभ्याम कल्याणं परमगतिदां विष्णुश्रीः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। नीचे चलो बैठ जाओ। मया पुण्याह वाचनं अथ अभिषेकः। बड़ी प्लेट पे जो जल प्लेट वाला जो राखो तो जगदेव भगवान हाथ पे 2 चमचे जल ले लो। अभिषेक करके जो ब्राह्मण है जो जल छोड़ो प्लेट में वापस आपको बोल दो अभी हमारे यहाँ पे पुण्याह वाचन का पूजन संपन्न हुआ। हरिओम। अभी हमको यहाँ पर इन 16 देवियों का पूजन करना है। ये 16 सुपारियाँ यानी कि 16 प्रकार की देवियाँ है, 16 प्रकार की शक्तियाँ। ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया तब सबसे पहले इन 16 देवियों का रूप है। बाद में इनसे हमारी उत्पत्ति हुई। ये पूजा करना हो अपने परिवार की जो कुल माता है, कुल देवी है, इनका भी हमने यहाँ पर पूजन करना है। यहाँ से शुरुआत करो। पहले लाइन से नीचे से ऊपर, दूसरी लाइन से नीचे से ऊपर, तीसरी लाइन से नीचे से ऊपर, चौथी लाइन से नीचे से ऊपर, इस क्रम से पूजा करना है।
आपके हाथ में फूल देता हूँ तैयार करके, आपको एक एक सुपारी के पास एक एक फूल चढ़ाना। ओम गौरै नमः गौरीं आवाहयामि स्थापयामि। ओम पद्मायै नमः पद्मम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सच्चै नमः सचिं आवाहयामि स्थापयामि। ओम मेधायै नमः मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सावित्र्यै नमः सावित्रीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम जयायै नमः जयाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम विजयायै नमः विजयाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम देवसेनायै नमः देवसेनाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वधायै नमः स्वधा आवाहयामि स्थापयामि। ओम स्वाहायै नमः स्वाहा आवाहयामि स्थापयामि। ओम मातृभ्यो नमः मातरम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम लोकमातृभ्यो नमः लोकमातरम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भृत्यै नमः भृत्यम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम पुष्टै नमः पुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम पुष्टै नमः पुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। यजमानस्य आत्मनः कुलाम्बिकायै नमः। यजमानस्य आत्मनः कुलाम्बिकाम् आवाहयामि स्थापयामि। षोडशमन्त्राः सुप्रतिष्ठाः वरदार्वेद सर्वोपचाराणि गन्धाक्षपुष्पाणि सौभाग्यमङ्गलव्याजकर्मयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। 2 चमची जल छोड़ो। अभी हमको यहाँ पर मुख्य भगवानों का पूजा करना है, प्रधान देवता का पूजा करना है, मेन भगवान का पूजा करना है। मुख्य देवता, प्रधान देवता, मेन देवता आपके कुंडली में है राहु काल सर्प देव। इसलिए यहाँ पर ये राहु काल सर्प भगवान की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी है। ये बीच में रथ में बैठे हुए जो भगवान है वो है राहु देव। उसके बाजू में जो सिक्का है वो है काल देव, और ये बाजू में जो नाग भगवान है वो है सर्प देव। ऐसे 3 भगवान मिलकर आपकी कुंडली में पत्रिका में दोष चलता है, राहु काल सर्प दोष। जो सर्प देवता है उसके 9 कुल है, अनंतम वासुकिम शीर्षम पद्मनाभम कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये 9 के 9 कुलों का यहाँ पर पूजन होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ये 9 नाम रखे हैं। ये अपने पूजा के मुख्य देवता है, प्रधान देवता है, मेन भगवान है। इनका हमको यहाँ पर पूजा करना है। लेकिन इनका यहाँ पर पूजा करने से पहले जिस वक्त उसको ज्वेलर्स ने बनवाया है तो उसको कटवाया है, ठोकाया है, जलाया है, बुढ़वाया है, इसलिए इसमें भगवानत्व नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, इसमें जीव नहीं है। पहले इनमें प्राण लाना है, इनमें जीव लाना है, इनमें भगवानत्व लाना है, इनमें देवत्व लाना है, ताकि इन सभी भगवान का उनको पूजन करें। और पूजा होने के बाद ये सारी मूर्तियाँ पंडित जी को दान में देने के लिए कहा। तो हम संकल्प में ऐसा बोलेंगे कि आपकी ओर से ये पंडित जी बैठ रहे हैं, उन्होंने ये सारी मूर्तियाँ अपनी लाई है, और पूजा होने के बाद हम ये सारी पंडित जी को ये मूर्तियाँ दान में देकर जाएंगे। ऐसा हम संकल्प में बोलेंगे। हाथ में जल ले लो, बस राहु कालभूतम थोड़ा पुढे से देवता दिसले पाहिजे ना। राहु कालभूतम यथा शक्या यथावक्या राहु काल देवतानां स्थापना। हाथ वाला जल भगवान के पेट में छोड़ दो, वापस हाथ में जल ले लो। देशकालं स्मृत्वा आसामग्रे स्थापितं देवतानां राहुकाल सर्वलिंगादिरुन्नादेश देवतानां अग्नितपनताडन अवघाताय दोषपरिहारार्थम् अग्नुत्तारणपूर्वकं रामप्रतिष्ठापने विनियोगः। हाथ वाला जल भगवान के पेट में छोड़ दो। मूर्तिमृतेनाभ्युज्यो, ये फूल सभी भगवान को लगाना है, सभी भगवान को टच करो। मूर्तिमृतेनाभ्युज्यो तदुपरि दुग्ध मिश्रितजलधारां पातयेत्। फूल वहीं पे रखो भगवान के पेट में, फिर थोड़ा सा दूध बचा के रखो, बाकी भगवान को चढ़ा दो। ओम प्राणा अपांगा ज्ञाता विराजोदाः अन्यासु अस्मत्तपन्तु हेतयः पावतु अस्मद्भ्यर्गुं शिवो भवो। प्राणदा प्राणदा ज्ञानदा विराजोदाः अन्यासु शुद्धोदकस्नानान्तरेण शुद्ध आचमनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। परिमलसौभाग्यमङ्गलफलानि समर्पयामि। बीच
में राहु भगवान जी को फूल चढ़ा दो, नमस्कार करो, प्रार्थना करो, नमस्कार हाथ में जल जल अनेक नवरात्र भगवान को चढ़ाया, फूल उठाओ, सूंघ लो, दोनों हाथों को लगाओ, नीचे भूमि पे डाल दो, निर्माल्यम उत्तरे विसर्जो। हाथ पोष अभिषेकार्थे पुनश्च पुष्पान समर्पयामि। वापस भगवान जी को एक फूल चढ़ा दो, अभिषेकम कुर्यात। अभी सभी भगवान को जल चढ़ाते देना है, सभी भगवान का अभिषेक करते देना है और आपके मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करते रहना। भगवान को जल भी चढ़ा दो और जाप भी चढ़ा दो। हरि ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तामो महेन्द्राय चक्षुषे महाशिवतमो वसिष्ठस्य भाजयते नः कुशतीर्यो मातरः तस्मादन्नमामो दस्सक्षयाय जिन्मथो आपो जन्मथात्मनः ओम मकयानश्यत्र आभूरिति सुरा वृदः सखातया शिष्ठावदा ओंकारके सिद्धसिद्धास्यामि समापो अद्भुतसंभूतिः नमोस्तु सर्वेभ्यो जे अंतरिक्षे जे रूपतः जय भूतान्तरिक्षे संकेतः शान्तिरवदा शान्तिश्रेयः शान्तिरवदा शान्तिः समाशान्तिः जतो विलाः सन्नः अभिन्दो शन्नः कुर्वजाभ्यो धन्यः पुष्पः। चंचू को नीचे भूमि पर छोटे ग्लास का सारा जल भगवान उनको चढ़ा खत्म कर दो। सर्वेखाम एवं वेदानां गुरुसु दत्सां सर्वेखाम एवं वेदानां गुरुसु आयुर्वेदं शांति शांति शांति। अभिषेक स्नानं समर्पयामि, पूर्व स्नानं समर्पयामि, दाशमीयं समर्पयामि। अब ये सारे भगवान को पोंछ कर ऊपर वाले प्लेट में रख देंगे। बीच में राहु भगवान को उठा, पोंछ कर अच्छे से कट कर। नवग्रहों में से दो ग्रह पापक ग्रह बोले हैं, एक राहु और दूसरा केतु। ये राहु केतु पापक ग्रह, ये कुंडली में दुष्परिणाम देते हैं, हर चीज़ में बाधा उत्पन्न करते हैं, हर चीज़ में डिले करते हैं, हर चीज़ में परेशानी जाते हैं, काम बनते बनते बिगाड़ डालते हैं। फाइनल स्टेज तक काम आता है, ऐसा लगता है कल कुछ अच्छा बढ़िया वाला काम होगा, परंतु ऐसे कोई गड़बड़ हो जाती काम होता ही नहीं। हर चीज़ में डिले, हर चीज़ में परेशानी, हर चीज़ में रुकावटें आती है। इसलिए इनका शांति कर्म करके उनके संतुष्टि के लिए इनका यहाँ पर हम पूजा करें। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र से अमृत को निकाला गया और वो अमृत पीने के लिए भगवानों में और असुरों में युद्ध था। तो बहुत सारे असुर लोग भाग गए, लेकिन एक बहुत होशियार वो चुपचाप भगवानों के बीच में आकर बैठ गया और उसने अमृत प्राशन कर लिया। तो अमृत प्राशन करने के बाद उसको अमरत्व प्राप्त होगा, इसको भगवानों ने जगा नहीं गया। परंतु ये पापक ग्रह, असुरी ग्रह, ये छाया ग्रह, ये कुंडली में दुष्परिणाम देते हैं, हर चीज़ में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका शांति कर्म करके इनके संतुष्टि के लिए इनका हम यहाँ पर पूजा करें। बाद में विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर उसका शिरच्छेदन कर दिया। तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं राहु और निचली वाले पार्ट को कहते हैं केतु। ये पापक ग्रह, असुरी ग्रह, ये छाया ग्रह, कुंडली में दुष्परिणाम देते हैं। इसलिए इनका शांति कर्म करके इनके संतुष्टि के लिए इनका हम यहाँ पर पूजा करें। मयानितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कार करिए, प्रार्थना करिए, नमस्कार। दो चमचे जल चढ़ाइए, स्थावर धूप दीपांगे आचमनीय समर्पयामि। आसाद फलो आहारेभ्यः पाँच बार नमस्कार करिए। स्वाहा 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 ब्रह्मणे सभी भगवान को थोड़े थोड़े चावल चढ़ाइए। जो नमस्कार हाथ में 2 चमची जल अनेन यथाशक्तो भगवान आवाहय राहु अभी हमने यहाँ पर राहु कालेश्वर के भगवान का नाम आदेश यहाँ पर संपन्न हरि देवान आसादयादिभो वर्णामात्मेनः सुप्रतिष्ठितः वर्गाः भवेत् सर्वोपचारान् समर्पयामि। परिवार सौभाग्यमंगलमि प्रार्थनात्मकरोमि संचूठा दीर्घ स्वाहा चमचे ओम प्रजापतये नमः
प्रजापतये नमः ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः ईश्वरयोगास्ताभ्यस्ताभ्यमोपरिच्छत्तं नमः यथा एवमस्तु ओम नमः गणपतये स्वाहा इधर नमः गणपतये नमः कभी झटकना नहीं स्वाहा पर ध्यान दो स्वाहा बोलते ही ओम जपात सुसंगाशम कश्यपयमद्विदिं तमोरिं सर्वपापदं रन्तोऽस्मि दुरात्मं स्वाहा ओम जपात सुसंगाशम कश्यपयमद्विदिं तमोरिं सर्वपापदं रन्तोऽस्मि दुरात्मं स्वाहा ओम जपात सुसंगाशम कश्यपयमद्विदिं तमोरिं सर्वपापदं रन्तोऽस्मि स्वाहा ओम जपात सुसंगाशम कश्यपयमद्विदिं तमोरिं सर्वपापदं रन्तोऽस्मि स्वाहा ओम दधिशंकरशारभं शिवधर्मसंभवं नमामि शशं समं शंभों पुरुषं स्वाहा ओम दधिशंकरशारभं शिवधर्मसंभवं नमामि शशं समं शंभों पुरुषं स्वाहा ओम दधिशंकरशारभं शिवधर्मसंभवं नमामि शशं समं शंभों पुरुषं स्वाहा ओम दधिशंकरशारभं शिवधर्मसंभवं नमामि शशं समं शंभों पुरुषं स्वाहा ओम दधिशंकरशारभं शिवधर्मसंभवं नमामि शशं समं शंभों पुरुषं स्वाहा ओम धरणीगणसंयुतं विद्युत्कांसमोपं शक्त्यस्तं च विद्युन्नमः स्वाहा ओम धरणीगणसंयुतं विद्युत्कांसमोपं कुमारं शक्त्यस्तं च विद्युन्नमः स्वाहा ओम धरणीगणसंयुतं विद्युत्कांसमोपं कुमारं शक्त्यस्तं च विद्युन्नमः स्वाहा ओम धरणीगणसंयुतं विद्युत्कांसमोपं कुमारं शक्त्यस्तं च विद्युन्नमः स्वाहा ओम ह्रीं दुर्गाशामं दुर्गापतिं सौम्यं सौम्यगुणो वेदं तन्निधं स्वाहा ओम ह्रीं दुर्गाशामं दुर्गापतिं सौम्यं सौम्यगुणो वेदं तन्निधं स्वाहा ओम ह्रीं दुर्गाशामं दुर्गापतिं सौम्यं सौम्यगुणो वेदं तन्निधं स्वाहा ओम बलाशक्तिमंगलं प्रसादं स्वाहा ओम बलाशक्तिमंगलं स्वाहा ओम बलाशक्तिमंगलं स्वाहा ओम बलाशक्तिमंगलं स्वाहा ओम बलाशक्तिमंगलं हाथ में जल में राहु का जल का चावल का चूड़ा उठाकर यहाँ पर यदि हम ये चावल का पूजन करें जिस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी भगवानों का पूजन किया इसी प्रकार हमने जब चावल डाल के 10 दिशा में चावल डाल के 10 दिशा रक्षित किया वो 10 दिशा के रक्षण करता क्षेत्र पाले उनको भी ये पूजा में कुछ काम होना चाहिए इसलिए हमको चावल का पूजन करो चावल का पूजन करो चावल को थोड़े से चावल चढ़ाओ चित्र एक चमची जल चढ़ाओ हाथ ये पूरा पंचामृत चढ़ाओ चित्र एक चमची जल चढ़ाओ तो बात होता हाँ ये तो पूजा चालू है तो सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि नमस्कार करो प्रार्थना करो नमस्कार इसमें घी डाली करिए कुछ भो 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 क्षेत्रपालो क्षेत्रपालो सर्वतो सर्वतो दिशम दिशम रक्ष रक्ष बलि बलि भक्ष भक्ष यजमानस्य यजमानस्य सकल सकल कुटुंबस्य कुटुंबस्य अभ्युदयस्य अभ्युदयस्य कुरुत कुरुत साधारण नमस्कार करो आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्भीकर्ता कल्याणकर्ता सफलो वरदो भवेत् एक चमची जल छोड़ो प्लेट में अनेन पूजनेन क्षत्रबालभिः प्रियंकां नमः हाथ जोड़ प्रार्थना करो यं यं लक्ष्मीकं दश दिशि वरं भूमिकायनं सं सं सद्भावमूर्तिं शिवं कुलदा शेखरं चन्द्रबिम्बं धन 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 दीर्घकेशं निकटतरं फलफलभूताकपालं पं 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 पापनाशं प्रदवश्रुतिमं प्रदधे प्रतिगृहता मेरे पास में ये पूजा के पुराने काल में
गोदान, ये पूजा के अंदर पंडित जी को गोदान दिया जाता है। अभी गोदान देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए गोदान अपने पंडित जी को दिया है, सभी समय। ठीक है, हाथ में थोड़े से चावल ले लो, अग्निकुंड में थोड़े से चावल डालो, जानते कि बच्चा श्रेष्ठ स्वस्थान गणेश्वर यत्र मोदयादेव सत्र बच्चावतासन। गणेश भगवान जी से लेकर शिव जी तक जहाँ जाकर हमने पूजन किया वहाँ वाके थोड़े थोड़े टाइम चलाओगे। जानते सर्वे पूजा कार्य करते इष्टा कामना सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सरस्वेश्वर स्वस्थान गणेश्वर यत्र मोदयादेव सत्र बच्चावतासन। ये सारी मूर्तियाँ उठा के डब्बे में रख दो, डब्बा खोल दो, डब्बे में रख दो। बोलो इमानी आचार्याय समूर्तिकानि तुभ्यमहं संप्रदधे प्रतिगृह्यता। डब्बा बंद करके अभी हमने संकल्प में ऐसा बोला कि वो सारी की मूर्ति अभी थी वो अपने लाएगी, और के बाद हमने सारी मूर्तियाँ पंडित जी को दान में देकर और अपने घर जाना। ठीक है, यावत् गोदावरी गंगा यावत् देवो महेश्वराः यावत् प्रकाशधानो तावत् त्वं विजयी भव आयुष्मान भव आरोग्यवान् भव मनेक्षित शुभकामना सिद्धिरस्तु ब्रह्मकेश्वरस्तु अखण्डितलक्ष्मीप्राप्तिरस्तु मनेक्षित शुभकामना सिद्धिरस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। जिन्होंने भी आज त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प शांति पूजा के लिए नाग पंचमी के अवसर पर जिन्होंने भी गोत्र और नाम दर्ज किए, उनके सबके कल्याण हेतु, उनका सबका अच्छे हेतु, उनके कालसर्प दोष निवारण हेतु हमने यहाँ पर पूजा करवा दिया। प्रभु त्र्यंबकेश्वर आपको सबको समृद्धि दे, सबको निरोगी रखे, सबको अच्छी स्वास्थ्यता दे, सबको अच्छे कर्म करने के लिए बुद्धि दे। नमः पार्वती पतये। ऐसी भगवान को शुभकामना करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।